किसी ने ओशो से पूछा कि आप कहते हैं कि अभी और यही जियो, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि अभी और यही जीना हमारे लिए स्वाभाविक है। वर्तमान में जीने की बजाय हमें भविष्य की कल्पनाओं में जीना अधिक सुखद लगता है। तो फिर क्या करें? इस पर ओशो ने बताया है कि जियो वैसे ही जैसे तुम अभी जी सकते हो, क्योंकि अनुभव ही बताएगा कि जो तुम्हें सुखद लग रहा था, क्या वो वास्तव में सुखद था भी या नहीं। तुम्हारे सवाल से साफ होता है कि अभी तुम जीवन के अनुभवों में परिपक्व नहीं हुए हो। तुम अभी कच्चे हो। जीवन ने अभी तुम्हें अपनी आग में पकाया नहीं है। अभी तुम उस कच्चे घड़े की तरह हो जिसे पानी बहा ले जाएगा। जिस दिन जीवन की अग्नि तुम्हें पूरी तरह पकाएगी, उस दिन तुम स्पष्ट देख पाओगे कि भविष्य के सुखद सपने सिर्फ इस बात का संकेत है कि वर्तमान में तुम्हें दुख महसूस हो रहा है। इसलिए भविष्य की आशा इतनी आकर्षक लगती है। जैसे कोई दिन भर भूखा रहा हो तो रात को वो भोजन के सपने देखता है, पर जिसने पेट भर खा लिया हो वो ऐसे सपने नहीं देखता। जो तुम्हारे पास है उसके सपने नहीं आते। जो नहीं मिला है वही सपनों में आता है। तुम्हारा वर्तमान दुख से भरा है और उस दुख से राहत पाने के लिए तुम भविष्य में झांकते हो। अपने मन को तसल्ली देने के लिए सपने देखते हो कि कल सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे तुम आज के दुख को सह लेते हो। जब मंजिल की उम्मीद होती है तो रास्ते की तकलीफ भी तकलीफ नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे अब बस पहुंचने ही वाले हैं, हालांकि वो पहुंचना कभी पूरी तरह आता नहीं। जिस आज को तुम आज कह रहे हो वो भी तो कभी कल ही था। इस आज के लिए भी तुमने सपने देखे थे, पर क्या वे सच हुए? नहीं ना। ऐसा ही पिछले कल के साथ भी हुआ था और आगे भी यही दोहराया जाएगा। सोचो जरा, अगर आज तुम्हारा दुख से भरा है तो भला एक दुख भरे आज से सुख भरा कल कैसे पैदा होगा? क्या आज कहीं ऊपर आसमान से टपक कर आया है? नहीं, आज तुम्हारे ही भीतर से निकला है। तुम्हारा आज अलग है, मेरा आज अलग है। कैलेंडर तो बस एक भ्रम है। उस पर लिखा रविवार सबका एक जैसा लगता है, लेकिन किसी की जिंदगी में सूरज निकला है तो वही रविवार उज्जवल है, और किसी की जिंदगी में अंधेरा है तो वही रविवार बस एक काली रात है। समय कहीं बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। तुम जैसे आज को जीते हो वैसा ही कल का निर्माण करते हो। तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारे ही अनुभवों की कोख में पलता है कल। इसलिए मैं कहता हूं, आज को जी लो, अभी के पल को भरपूर जी लो। इतने आनंद और जागरूकता से जी लो कि जो कल तुम्हारे भीतर बन रहा है वो भी तुम्हारे आनंद से रंग जाए, तुम्हारे प्रकाश को अपने भीतर समा ले। अगर आज तुम दुख में डूबे हो और कल के सुख की उम्मीद कर रहे हो तो समझ लो, सिर्फ उम्मीद से कल सुखद नहीं होगा। कल तुम्हारे आज से जन्म लेता है। तुम जैसे जी रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व जिस स्थिति में है उसी से निकलेगा आने वाला दिन। सपनों से नहीं, सच्चाई से। कल्पना करो, अगर एक माँ खुद बीमार है, कमजोर है, उसका शरीर जर्जर है, तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी उसी हालात का हिस्सा होगा। भले ही माँ दिन रात ये सपना देखे कि उसका बच्चा तेजस्वी और बलवान होगा, सिर्फ सपना देखने से वो बच्चा वैसा नहीं बन जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हारा आज बोझिल, दुखी और भ्रमित है तो तुम्हारे कल में उजाला कहां से आएगा? जो बीज आज तुम बो रहे हो वही कल को जन्म देगा। अगर आज तुम प्रसन्न हो, नाच रहे हो, तो समझो आने वाला कल पहले से ही मुस्कुराने लगा है, क्योंकि जो फूल कल खिलना है उसकी कली आज ही बन रही है। हर पल तुम अगला पल बना रहे हो। हर क्षण तुम आने वाले क्षण को जन्म दे रहे हो। तुम ही सृष्टा हो, तुम ही अपने समय को रचते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, आज को जियो, फिर चाहे तुम्हें लगे कि आज जीने लायक नहीं है, लेकिन याद रखो,
कल भी तो आज बनकर ही आएगा। अगर आज नहीं जिया तो कल भी खाली गुजर जाएगा, परसों भी। और यही तो आत्मघात है। जब तुम वर्तमान को टालते हो तो असल में तुम जीवन से मुंह मोड़ रहे हो। ये जीना नहीं, ये खुद को खो देना है। सच तो ये है, जीवन का एकमात्र अवसर आज है। इसी पल में जीना है, चाहे मन माने या ना माने। यही एकमात्र रास्ता है जीने का। जीवन इसी पल में संपूर्ण है। कल के धोखे में मत आओ। इस भ्रम ने न जाने कितनों को डुबो दिया है। वो कल जो कभी आता ही नहीं और आज को हर बार छीन लेता है। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यही पल है एक अनमोल अवसर। इसे यूं ही खो मत देना। इससे कुछ रचो, कुछ अनुभव करो, कुछ महसूस करो। इस पल का स्वाद अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि अगर तुमने समय को ऐसे ही बजाने दिया तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। वर्तमान को गंवाने की, क्षणों को खाली छोड़ने की। फिर धीरे धीरे समय को यूं गंवाना ही तुम्हारी आदत बन जाएगी। इसलिए इस पल को जियो, इसे जियो पूरी तरह। इस क्षण को निचोड़ लो, इसका एक एक रस पी जाओ। यही ईश्वर के प्रति तुम्हारा आभार होगा, क्योंकि उसने तुम्हें जीवन दिया, एक अवसर दिया, और तुमने क्या किया? यूं ही गवा दिया। यहूदियों की एक पुरानी गहरी किताब है तालमुद। उसमें एक अद्भुत बात कही गई है। ईश्वर तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमसे क्या क्या गलतियां हुई। वो तुम्हारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता। उसका दिल बहुत बड़ा है। वो तुमसे सिर्फ ये पूछेगा, मैंने तुम्हें कितने सुख के अवसर दिए, तुमने उनका आनंद क्यों नहीं लिया? गलतियां तो सभी से होती है, पर जो पल, जो आनंद, जो जीवन दिया गया, उसे अगर तुमने नहीं जिया तो वही सबसे बड़ा प्रश्न होगा। तालमुद कहती है, जीवन में सिर्फ एक ही सच्चा पाप है, जीवन के अवसरों को यूं ही बिना जिए खाली गुजर जाने देना। जब तुम मुस्कुरा सकते थे, हंस नहीं पाए। जब दिल से गीत गा सकते थे, मौन रह गए। जब जीवन को जिया जा सकता था, तुमने उसे टाल दिया। कल पर, फिर कभी पर सोचो, जो हर चीज को टालता रहता है वो आखिर जिएगा कब? बचपन में कहा जवानी आए तो जी लेंगे, जवानी आई तो कहा बुढ़ापे में देखेंगे, और अब लोग कह रहे हैं अगले जन्म में जिएंगे, परलोक में सुख होगा। पर सच तो ये है, यही जीवन है, यही क्षण है, बाकी सब भ्रम है, मन की बनाई कल्पनाएं हैं। यही पल तुम्हारा सत्य है, बाकी सब छलावा है। लेकिन अगर तुम्हें सपनों में रहना अच्छा लगता है तो तुम्हारी मर्जी। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? पर जान लो, एक दिन जागना होगा, और जब जागोगे तो शायद पछताओगे। सोचोगे इतना सुंदर जीवन मिला था, पर मैंने तो बस उसे यूं ही गवा दिया। और याद रखना, जीवन में जितना अधिक दुख जमा कर लोगे, जितने आंसू भर लोगे, जितना पछतावा अपने भीतर बसा लोगे, उतना ही कठिन हो जाएगा उन्हें रोक पाना। कभी गौर किया, हंसी तुरंत रुक सकती है, पर रोना धीरे धीरे रुकता है, थमता है। हर आंसू समय लेकर बहता है, क्योंकि दुख जड़ें जमा लेता है और उसे उखाड़ना आसान नहीं होता। इसलिए जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जी लो। गीत है तो गा लो, हंसी है तो बिखेर दो। जीवन रुका नहीं है, पर तुम मत रुक जाना। दुख जब जीवन में उतरता है तो सिर्फ सतह पर नहीं रहता, वो भीतर तक, जड़ों तक समा जाता है। इतना गहराई में चला जाता है कि फिर चाहो भी तो रोकना आसान नहीं होता। हंसी तो पल में रुक जाती है, वो ऊपर ऊपर होती है, लेकिन रोना वो जीवन की गहराई में उतर जाता है। हर सांस में, हर सोच में, हर धड़कन में फैल जाता है। इसलिए ये कोई मजाक नहीं कि रो लिए और तुरंत थम गए। रोना तो धीमे धीमे थमता है, जैसे बरसात के बाद भीगी जमीन देर तक गीली रहती है। अगर रोज रोज तुम यूं ही दुख को सहेजते रहोगे और जीवन को कल पर टालते रहोगे, तो सोचो तुम हंसोगे कब, जियोगे कब?
आज तुम कह रहे हो अभी तो मन नहीं है, कल हंस लेंगे, अभी हालात ठीक नहीं है, कल जिएंगे। पर यही सोच तो आज को भी दुख से भर देती है। और तुम जो तर्क दे रहे हो कि आज तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कल के सुखद सपने देख रहे हैं, तो एक सवाल खुद से पूछो, आज सुखद क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि कल भी तुमने सपनों में रहकर उस दिन को गवा दिया। कल जो आज बन सकता था, उसकी नींव तुमने रखी ही नहीं। अब वही कहानी दोहराने जा रहे हो, फिर से आज को टालकर, फिर से कल के सपने देखकर। तो सोच लो, क्या तुम बार बार आज को खोते जाओगे बस इसलिए कि कल अच्छा लगता है? जीवन सपनों से नहीं, सच से बनता है, और वो सच सिर्फ आज में है। बाकी तुम्हारी मर्जी। गणित बिल्कुल साफ है, इसलिए बाद में ये मत कहना कि किसी ने हमें बताया नहीं था। ये कहने का मौका शायद औरों को मिल जाए, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें रोज समझा रहा हूं, हर दिन तुम्हें जगा रहा हूं, हर बार चेतावनी दे रहा हूं। अब फैसला तुम्हारा है, सुनना है या फिर वही पुरानी गलती दोहरानी है। प्रवचन का निष्कर्ष। ओशो कहते हैं कि जीवन का एकमात्र सत्य आज है। जो व्यक्ति आज को टालता है, वो अपने पूरे जीवन को व्यर्थ करता है। भविष्य की कल्पनाएं हमें इसलिए आकर्षित करती हैं क्योंकि हमारा वर्तमान अधूरा होता है। लेकिन यदि हम इस क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद से जिए, तो वही आनंद हमारे कल को भी रोशन करेगा। दुख की जड़ें तभी गहरी होती हैं जब हम वर्तमान को खाली छोड़ते हैं। आते समय को यूं ही बहने न दे, इसे जिए, इसमें डूब जाए और इसे पूर्णता से अनुभव करें। यही ईश्वर के प्रति सच्चा आभार होगा। यदि ओशो की ये अमूल्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया इस संदेश को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक प्रवचनों की झलक आप तक लगातार पहुंचती रहे। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।